ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 15वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। देव जलंधर युद्ध। संत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम कांतिमान शुक्र जी वहां आ पहुंचे, जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी स्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर कहा कि सब वृत्तांत को सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मत्था और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। अब समुद्र का यह दूसरा पुत्र हुआ है। इस कारण हे दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का सब वृत्तांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुन वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होस्ट फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य आने लगे। शुम्भ निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुन जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्या करते हो?
यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यमता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठा समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र इंद्रांगण में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ देखकर वे शून्य की तरह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिव जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्रादि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने सुमय आदि वीर दत्तियों द्वारा भागे हुए इंद्रादि की खोज करने लग गया और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 15वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।